फ्राई वगैरह भी हो रहा है और चिकन फ्राई के साथ साथ यहाँ पर बिरयानी वगैरह। बाहर का टेक्सचर और इंशाल्लाह ताला हमको अंदर का टेक्सचर भी दिखाती हैं और फिर बाद में यहाँ के जो कमेटी यहाँ पर कभी नहीं आ पाया। बहनोई साहब हैं और ये इसी गाँव में दौर है, हर शे बसद रफ्तार चलती है, मशीनी दौर है, हर शे बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर, चमकती कार चलती है, ज़माना महवे हैरत है बुज़ुर्गों की सवारी का, ज़माना महवे हैरत है बुज़ुर्गों की सवारी का, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर रज़ा, आप लोग देख रहे हैं अदनान नूरी नेटवर्क। दोस्तों आज हम लोग आप लोगों को लेकर के आए कैसे मज़ार अक़दस पर, जिनकी बहुत सारी करामतों के ज़ुहूर यहाँ पर हुए हैं और ये सैयदज़ादे हैं आले रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले अक़दस से ताल्लुक़ रखते हैं। हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर यहाँ पर उर्स मुबारक चल रहा है। बड़ी धूमधाम से ये उर्स मुबारक मनाया जाता है और बड़ी तैयारियाँ इसकी की जाती हैं। 3 रोज़ा ये प्रोग्राम वगैरह हुआ करता है। यहाँ पर महफिल समा भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पर लंगर खानी भी बड़े पैमाने पर हुआ करती है। आप लोग इधर इस जानिब देख सकते हैं मेरे कि हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर जब उर्स मुबारक आता है तो गलियों को इस तरह से सजा दिया जाता है। आम दिनों में देखा गया है कि और जो दरगाह वगैरह हुआ करती हैं तो वहाँ पर जो दरगाह का अहाता होता है, जो दरगाह की जगह होती है, बस वहीं पर सजावट का इंतज़ाम वगैरह किया जाता है। लेकिन हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हर तरफ से सजावट ही सजावट नज़र आती है, हर गलियाँ गुलजार होती हैं और आप लोगों को लेकर के आएँगे, आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर। ये सामने देख रहे हैं मज़ार अक़दस का मेन पोर्शन है और यहाँ पर जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर शीरीनी वगैरह का इंतज़ाम वगैरह किया गया है। जो ज़ायरीन वगैरह आया करते हैं और लंगर खानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर हुआ करती है। हज़ारों लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है इन 3 दिन के अंदर। जो गाँव पड़ता है उस गाँव के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस गाँव का कोई घर ऐसा नहीं होता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो और उस घर में 2-4 मेहमान ना हो, बल्कि हर घर मेहमान से भरा हुआ होता है। चारों जानिब जिस जानिब भी आप लोग देखेंगे वहाँ मेहमान ही मेहमान होंगे। गोया कहने का मकसद ये है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर इस गांव की है उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर शिरकत किया करते हैं इस उर्स मुबारक में। 3 रोज़ा ये प्रोग्राम होता है और कैसे कैसे प्रोग्राम होता है इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताएंगे। लेकिन पहले आप लोगों को लेकर चलते हैं मज़ार अक़दस पर और उसके बाद में यहाँ पर किस तरह का मेला वगैरह लगा करता है वो मेला भी आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस आप लोग बाखूबी देख सकते हैं कि आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा उर्फ दादा मियाँ अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह में लोग किस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ चादरों का जुलूस लेकर के जा रहे हैं और ये जुलूस कई दिन से लगातार जारी वारी है। जहाँ एक जानिब चादरों का जुलूस है तो वहीं दूसरी जानिब आप लोग बाखूबी देख सकते हैं यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी थालों में तश्तरियों में फूल पेशी करने के लिए जा रहे हैं और बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर, वहाँ का दीदार करते हैं। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में है शहर बरेली और शहर बरेली के बीच इलाके से 8 किलोमीटर दूर है त्रिशूल हवाई अड्डा। त्रिशूल हवाई अड्डा के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नगरिया। और नगरिया में इन दिनों रातों दिन चला एक मेला। क्यों है ये मेला और कैसा है ये मेला, क्यों लगा है ये मेला, किस लिए लगा है ये मेला, इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस यही वो मज़ार अक़दस है हुज़ूर सैयद बहराम शाह बाबा उर्फ दादा मियाँ जिनको कहा जाता है और माशाल्लाह खूब ही सजावट यहाँ पर की गई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने खर्चा किया है, दिल खोल करके यहाँ के जो है साकिन इस गांव के वो दिल खोल करके खर्चा किया करते हैं और आसपास के सभी इलाकों से मेहमान वगैरह जो हैं यहाँ पर आ जाया करते हैं। 3 रोज़ा ये प्रोग्राम चला करता है और 3 रोज़ा प्रोग्राम में पूरा गांव गुलजार नज़र आता है। तो चलिए आप लोगों को पहले अंदर से दरगाह शरीफ का दीदार करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में जो यहाँ के खादिम वगैरह होंगे उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कुछ जानकारियाँ जुटाएंगे, कुछ खास जानकारियाँ जुटाएंगे। ये है कुछ बाहर का टेक्सचर और इंशाल्लाह ताला हमको अंदर का टेक्सचर भी दिखाती हैं और फिर बाद में यहाँ के जो कमेटी वगैरह हैं उनसे मुलाकात करके आप लोगों के यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाएंगे। किस किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं और कैसे कैसे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, क्या रोज़ा ये उससे मुबारक चला करता है। अल्लाह माशाल्लाह कुछ इस तरह का गुम्बद देख रहे हैं आप। गुम्बद की ऊंचाई काफ़ी तवील है, लगभग मेरा ख्याल है
ये 50 फीट की ऊंचाई रही होगी गुंबद की। और यहाँ एक छोटा सा मज़ार अक़दस है, हालांकि बाहर का जो गहवारा है मज़ार अक़दस का वो काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग देख रहे हैं चादर वगैरह किस तरह से यहाँ पर लोगों ने डाली हैं, जो मन्नतें मुरादें हुआ करती वो यहाँ पर चादर वगैरह पेश किया करती। वहीं मज़ार अक़दस के पोर्शन में अंदर से देख रहे हैं आप लोग टाइल मार्बल वगैरह बहुत अच्छे से लगा हुआ है। और यहाँ पर आयतुल कुर्सी वगैरह जो है ये इस तरह से लिखी गई है, यहाँ पर कुंदा की गई है माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा ये मंज़र है, खूबसूरत मंज़र है। और उर्स मुबारक यहाँ पर चल रहा है बराबर, और 3 रोज़ा ये उर्स मुबारक चला करता है। कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं बाहर का वो टेक्सचर दिखाते हैं, वो नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर कसीर तादाद में लोग जमा हुआ करते हैं, इकट्ठे हुआ करते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह हुआ करता है और जल्द से जुलूस वगैरह का। और वहीं पर जो है महफिल समा वगैरह बना करती है, वहीं पर कव्वाली वगैरह का इंतज़ाम वगैरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला वो स्टेज भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। सो गाइस यही था वो मज़ार अक़दस हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनको दादा मियाँ भी कहा जाता है। और हुजूर के आस्थाने पर ये जो 3 रोज़ा प्रोग्राम चला करता है, बड़ी मेहनत व मशक्क़त की जाती है। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो इस गाँव के लोग हैं, वो बड़ी मेहनत व मशक्क़त किया करते हैं। जो कमेटी के हज़रात हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो भी बड़ी मेहनत किया करते हैं। आइए इन लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे ये मज़ार अक़दस कितना पुराना है और कैसे कैसे यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह किया जाता है और कब कब यहाँ प्रोग्राम हुआ करते हैं, तारीखें वगैरह कैसी ली जाती हैं, किस तरह से तारीखें वगैरह रहा करती हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? आबिद अली। ये बताइएगा हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मज़ार अक़दस लगभग कितना पुराना होगा? बहुत पुराना है, हम लोग पैदा नहीं हुए जब ही का है। अच्छा, ये जो सैयदज़ादे हैं यहाँ पर, जो ये गांव है, इस गांव में हज़रत का कैसे आना हुआ, कुछ पता है इसके बारे में, कोई नॉलेज? ये पहले आए थे बहुत, तो जिसको बांस बरेली बोला जाता था, तो यहाँ आके ये बैठ गए थे। मौसली का पेड़ा था एक, तो इन्होंने लकीर काट दी थी। 52 बीघा ज़मीन है इनकी। तो ये 52 बीघा ज़मीन में, तो जब वो बांस बरेली का बादशाह आया तो उसका हाथी यहाँ तक नहीं आया, तो इन्होंने वो फिर वहाँ से आया, इनसे माफ़ी मांगी और जो 52 बीघा ज़मीन थी वो इन्हीं के नाम कर दी। और यहाँ हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये उर्स मुबारक जो होता है वो कैसे कैसे मनाया जाता है, कै रोज़ा प्रोग्राम चला करता है और क्या क्या उसमें तैयारियाँ रहती हैं? ये 3 दिन से 5 दिन तक मनाया जाता है। हम लोग 3 दिन का कुल होता है, कव्वालियाँ होती हैं, जलसा होता है, कुरान खानी होती है, और चादर वगैरह बहुत धूमधाम से यहाँ चढ़ती हैं। क्या इसमें तारीख रहा करती है, कोई चांद की तारीख रहती है या कोई और तारीख, हिंदी अंग्रेजी कोई तारीख रहा करती है? नहीं, चांद की तारीख रहती है 22 तारीख से 24 तारीख तक। कौन सी तारीख? 22 चांद की, 12 रबीउल अव्वल की। 12 रबीउल अव्वल की। हाँ। अच्छा, उर्स मुबारक जो यहाँ पर मनाया जाता है, जो बाहर से दीगर हजरात वगैरह आया करते हैं, वो लोग भी डोनेशन करते हैं या केवल गाँव वाले मिलकर ही इस उर्स मुबारक को मनाया करते हैं? इसको गाँव वाले ही मिला करते हैं, सारे लोग गांव के लोगों की पूरी रहती है। और ये कि यहाँ किसी को मना नहीं है, कोई भी कुछ दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग आया करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के यहाँ पर आया करते हैं, क्या ऐसा कुछ है या कोई भेदभाव वगैरह रखा जाता है? यहाँ सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी मन की मुरादें पाती, मन की मुरादें जो भी मांगते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ से कोई मायूस नहीं जाता है। गांव की जो कमेटी रहा करती है, मैंने अभी देखा था कि गांव के अंदर बहुत सारी सजावट है। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि जो दीगर मज़ारात हैं उन पे बस वहीं तक सजावट हुआ करती है जहां मज़ार का अहाता हुआ करता है, जो मज़ार का एरिया हुआ करता है। और यहाँ पर मैं भी देखता हुआ आया हूँ कि मज़ार से हम लोग निकला करते हैं, जितनी भी गलियाँ पूरे गाँव को जोड़ती हैं वो सबकी सब सजावट है। ये क्या होता है, ये कमेटी की जानिब से सजावट होती है या लोग अपनी सजावटें किया करते हैं? ये कमेटी की जानिब से होती है, सारी जितनी भी सजावट होती है कमेटी की जानिब से होती है। ये पूरे गांव का लोग चंदा देते हैं और पूरे गांव के लोग इसको मतलब बहुत सहयोग और प्यार मोहब्बत से मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो गाइस यही वो मज़ार अक़दस था और भाई से हमने बात की है जो यहाँ के मोहतमिम वगैरह हैं। ये कमेटी के आप हजरात देख रहे हैं, इस तरह के यहाँ पर जो हैं सरों पर जो अमामे बांधे हुए हैं, रुमाल वगैरह लपेटे हुए हैं, तो ये पहचान है यहाँ पर कमेटी वालों की कि कमेटी वाले यहाँ पर लगभग 50 से 60 लोग तकरीबन यहाँ पर होंगे जो कि कमेटी में है। और ये मज़ार अक़दस के यानी कि जो खानका शरीफ है, यहाँ इस खानका के सारे इंतज़ाम एहतमाम वगैरह देखा करते हैं। और साथ ही साथ जो मेला यहाँ पर लगा करता है, बड़ी तादाद में, बड़ी कसरत में लोग यहाँ पर आया करते हैं, तो उन लोगों का भरपूर सहयोग किया करते हैं, भरपूर उनका साथ दिया करते हैं, किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस मज़ार अक़दस पर दूर और दराज से भी लोग आया करते हैं और इस मज़ार अक़दस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले इस कदर आया करते हैं कि गांव का एक एक हिस्सा, एक एक परिवार, एक एक घर। आप लोग चादर देख रहे हैं, इस जानिब आप लोग चादर देख रहे हैं,
ये आप लोग देख रहे हैं इस जानिब इस तरह से खुलूस मोहब्बत इखलास और इत्तेहाद के साथ ये लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर चादर लेकर के आ रहे हैं। चादर पोशियाँ इस तरह से पूरे दिन सरासर लगातार ये प्रोग्राम चलता रहा है, कल भी, परसों भी और आज भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह तक चलता रहेगा। इसी तरह से चादर पोशियाँ, मैंने आप लोगों को चादर भी दिखाई है, और यहाँ पर अक़ीदत के जो लोग हामी हैं वो सब के सब यहाँ पर आया करते हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचा करते हैं। हर एक घर के अंदर 2, 4, 6 मेहमान हुआ करते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, इंशाअल्लाह ताला एक एक पहलू आप लोगों को दिखाया जाएगा। वहीं गाइस आप लोग सामने देख सकते हैं, वो सामने मज़ार अक़दस है और मज़ार अक़दस के बिल्कुल जस्ट बराबर में जहाँ से मैंने पीछे का रास्ता बताया था, वहाँ से ये यहाँ पर इस तरह का मेले वगैरह के स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगा करता है। मैं भी यहाँ पहली मरतबा आया हूँ, हालाँकि कई बार रिक्वायरमेंट करने के बाद इस साल मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, फिर हम यहाँ से आप लोगों को मेले के उस पंडाल में लेकर के चलेंगे और उसके जस्ट बाद में हम आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर मेंबर वगैरह बनाया जाता है और मेंबर रसूल भी वहीं पर बनाया जाता है और कव्वाली का मेंबर भी वहीं पर बनाया जाता है। वो जगह भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ शॉपेज वगैरह लगी रहती हैं जिसमें गिरानी सामान, घर के सामान वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पर लगा करते हैं रोज़मर्रा की, और साथ ही साथ बच्चों के खिलौने वगैरह और टॉय वगैरह जो होते हैं वो भी इस तरह के यहाँ पर आप शॉपेज देख सकते हैं कि जो टॉय होते हैं ना बच्चों के, वो भी यहाँ पर लगे होते हैं। और गृहिणियों के लेडीज़ के लिए यहाँ पर पर्स वगैरह जो होते हैं वो भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपको मेला पोर्शन में उस वाले हिस्से में लेकर के चल रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे झूले वगैरह लगा करते हैं, जो मेला बच्चों के लिए ख़ास हुआ करता है। तो इस तरह के यहाँ टॉय वगैरह भी मिल जाते हैं। और कुछ दुकानें यहाँ पर ऐसी होती हैं जिनका फिक्स प्राइस वगैरह जो होता है वो लगा रहता है। और मैं आप लोगों की जानकारी बता दूं, यहाँ पर आप हर तरफ से सेफ़ एंड सिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स होते हैं जो मेला वगैरह कराया करते हैं या दरगाह शरीफ पर जो खुद्दाम वगैरह हुआ करते हैं, जो खादिम वगैरह हुआ करते हैं और उसकी कमेटी से जो लोग जुड़े हुए हुआ करते हैं, उनको एक ख़ास किस्म का इस तरह का निशान दिया जाता है। ये जो आप सर पे बंधा हुआ रुमाल देख रहे हैं ये कमेटी का रुमाल होता है और इस तरह के कमेटी वाले आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे जो आपकी हर मुमकिन ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं और साथ ही साथ आपके जेब से लेकर के आपके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी ना हो उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो कमेटी के वॉलंटियर्स जो होते हैं तो वो उनका काम यही रहता है कि मेला ग्राउंड में घूम करके और किसी तरह की कोई अभद्रता ना हो किसी के साथ में, किसी लेडीज़ के साथ में, और किसी तरह का कोई मामला पेश ना आए, क्योंकि बाहर से भी लोग यहाँ पर आया करते हैं। यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि मेले के अंदर अक्सर देखा गया है, मेला चाहे इस्लामिक हो या फिर गैर इस्लामिक हो, तो उसमें ये चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं बदतमीजी वगैरह कर दिया करते हैं। तो उसको ख़ास ख्याल रखते हुए यहाँ पर वॉलंटियर्स वगैरह जो हैं यहाँ की मेला कमेटी के, तो उनको ख़ास किस्म का एक चिन्ह दिया गया है और अक्सर व बेशतर ये सरों पर बांध करके मेला ग्राउंड में घूमते रहते हैं और जलसा गाह से लेकर के दरगाह शरीफ तक हर जगह ओए इतना लाइन में आयो, लाइन में। तो गाइस ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर जो है इस तरह के कुछ स्टॉल वगैरह भी लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं चिकन फ्राई वगैरह भी हो रहा है और चिकन फ्राई के साथ साथ यहाँ पर बिरयानी वगैरह भी चल रही है। तो जो लोग बाहर से आते हैं ना, दूर दराज से आते हैं, उनको भूख वगैरह लगती है, तो उसमें किस तरह का कोई भी मामला देखने में नहीं आएगा। आप यहाँ पर बखूबी आसानी से खा भी सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर लंगर वगैरह भी काफ़ी तादाद में होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन सुविधा के लिए यहाँ पर रात भर, क्योंकि यहाँ पर लोग रहा करते हैं, मुमकिन नहीं है कि रात भर यहाँ पर लंगर चला करे। तो इस तरह से चिकन शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर लगा करती हैं, बिरयानी वगैरह है और यहाँ पर फ्राई वगैरह। भाईजान कैसे दे रहे हैं फ्राई? 80 रुपये का 250 ग्राम। हालांकि 80 रुपये का 250 ग्राम जो है क्वार्टर से भी ज़्यादा होता है। 250 ग्राम में क्वार्टर जो होता है ना शहर के अंदर जो दिया जाता है, तो क्वार्टर में कमी आता है 250 ग्राम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कबाब वगैरह जो हैं इस तरह से, कबाब की बहुत सारी शॉपेज वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं।
तो लगभग मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट मेला है, क्योंकि यहाँ पर उर्स भी है और उसके साथ साथ खाने पीने का भी इंतज़ाम है। कुल मिला के यहाँ पर पिकनिक भी हो जाएगी और आप जो है वो उर्स मुबारक में भी शरीक हो जाएंगे। वहीं ये उर्स स्थल आ गया है, उर्स का जो पंडाल हुआ करता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि उससे मुबारक का पंडाल भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। यही वो पंडाल है जहाँ से कल महफिल मीलाद पाक और मनाज़िर हुसैन जानी मानी शख्सियत जिनको दुनिया जाना गए, और यहाँ पर काफ़ी ये जगह पुर होने वाली है अभी थोड़ी देर में, चंद लम्हात में। हालांकि 10 बजने को आ गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कव्वाल वगैरह आ रहे हैं। मुंबई के मशहूर कव्वाल हैं कोई, तो उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। कल यहाँ पर महफिल मीलाद पाक का जलसा, यहाँ पर शानदार जलसा हुआ था, उसमें काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे थे। और ये डेकोरेशन और ये चमक और धमक, ये रमक की शफक आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और सिलसिला जो है वो कव्वालों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है, जारी हो गया है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होने वाला है। सो गाइस, यही था वो हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अक़दस, जिसका मैंने आप लोगों को दीदार कराया। हालांकि मैं यहाँ पर आने का बहुत टाइम से, काफ़ी लंबे समय से मुंतज़िर था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर कभी नहीं आ पाया। बहनोई साहब हैं और ये इसी गाँव में रहा करते हैं, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी कोशिशें की, इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, कई मरतबा इनका फ़ोन मेरे पास पहुँचा, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये उफ़क़, ये शफ़क़, ये चमक, ये झलक, ये रमक, ये सब कुछ जो है हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बाखूबी, और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर आया करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कमेटी के जितने भी हजरात हैं वो इस तरह का अंगोछा वगैरह डाला करते हैं, और कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ समर अली साहब इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी समर साहब, आपसे समर भाई, यहाँ पर जो कमेटी के हैं कितने लगभग लोग रहते हैं यहाँ पर? तकरीबन 150 से 200 लोग। 150 से 200 लोग रहा करते हैं। अच्छा, ये जो कमेटी होती है ये हुजूर सैयद बहराम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस और लंगर वगैरह जो होता है वो सब कमेटी की जानिब से रहा करते हैं? जी जी जी, अच्छा, कमेटी जानिब से। जो सजावट वगैरह मैंने सुना है कि यहाँ की सजावट जो होती है वो कमाल लगती है और पूरे शहर में इसका नाम है। क्या रहता है, क्या ये कमेटी की जानिब से सजावट होती है, लोग अपने घरों पर भी किया करते हैं? ये हमारे मजार शरीफ दादा बहराम साहब यहाँ के सदक़े से है, सब कुछ उन्हीं की करामात है, सब सब उन्हीं की करामत है। मतलब बाहर से कोई डोनेशन वगैरह होता है या नहीं होता? मिलता है बाहर से डोनेशन मिलती है। डोनेशन जो है गांव से मिलता है, हमारे कमेटी के लोग देते हैं। ज़्यादातर डोनेशन जो हमारे गांव के लोग देते हैं, और हमारी कमेटी में जो लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा वही करते हैं। अच्छा, कमेटी जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग काफ़ी देर हो गई, मुझे लगभग यहाँ 1.5 घंटा हो गया, बल्कि ज़्यादा ही होने जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि कमेटी में बुजुर्ग बहुत कम है, नौजवान ज़्यादा हैं। क्या नौजवानों से तो काम चल रहा है भाई, बुजुर्ग से तो एक शोभा है। पहले इस कमेटी को हमारे बुजुर्ग लोग ही संभालते थे, आज उनका दौर खत्म हो गया तो हम आ गए, हमारी जगह फिर वो और नई जनरेशन आ जाएगी। चलिए माशाल्लाह, देखिए ये जुनून होना चाहिए नौजवान पीढ़ी के अंदर। कहते हैं ना कि जिस कौम की नौजवान जो हुआ करते हैं, पिछड़ जाया करते हैं, वो कौम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाया करती है। आज यहाँ कौम से ये काम लिया जा रहा है, कौम के नौजवानों से काम लिया जा रहा है। आज जलसे और जुलूस का काम लिया जा रहा है, कल इंशाल्लाह ताला इसी कौम से और इन्हीं नौजवानों से कल दीन का बड़ा काम भी लिया जा सकता है। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल वाले बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं इस तरह की आप लोगों के लिए लेटेस्ट और नॉलेज पर वीडियो लाता रहता हूं, साथ ही साथ बहुत सारी न्यूज़ वीडियो भी लाता रहता हूं, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। इसी के साथ मुझे विदाई दीजिए, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदाई। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई डॉक्टर रज़ा को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।